वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है कि एसबीआई सीबीओ की वैकेंसी आउट हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपकी सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी यहां पर आउट हो चुकी है और यह स्नातक प्राप्त छात्रों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन लोग इस फॉर्म की अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर आपकी पोस्टिंग होगी, कितनी आपकी सैलरी होगी, कैसे आपका परीक्षा का आपका विषयवार होगा, कौन कौन सी विषय पूछी जाएंगी, परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, कैसे सिलेक्शन होगी। उन सारे मुद्दों पर हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पर नहीं है तो शेयर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी खासी इसमें पोस्ट आ रही हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं और बाद में इसकी फॉर्म की अप्लाई भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं रिक्तियों की विवरण से लेकर के समझेंगे। रिक्तियों का विवरण मतलब कि इस पोस्ट में जो एसबीआई सीबीओ की पोस्ट है, एसबीआई सीबीओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पद में कुल रिक्तियों की बात करते हैं तो नियमित पद में 2050 है और बैकलॉग में 223, यानी टोटल कुल पद आपकी 2273 पद पर ये वैकेंसी आई है। 2273 पद पर। अब सुनेंगे, आएंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के ऊपर। सबसे पहली तो ये अधिसूचना जारी होने की जो तिथि थी 28 जनवरी 2026 को इसकी सूचना नोटिफिकेशन दे दी थी। ऑनलाइन आवेदन आपका शुरू हुआ 29 जनवरी 2026 को और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2026 और परीक्षा की संभावित तिथि है मार्च में। तो बड़ा ही कम टाइम है आप लोगों के पास, फिर भी कोई ना, आइए इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं पात्रता या मानदंड या फिर एलिजिबिलिटी के बारे में कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो सुनिए पात्रता या मानदंड की। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए। अब क्या क्या और सुनिए, प्लस में अनुभव होना चाहिए। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अधिकारी के रूप में कम से कम आप 2 वर्ष काम कर चुके हो, 2 वर्ष का आपके पास अनुभव हो। इसके बाद आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और 30 वर्ष अधिकतम आयु है। प्लस में जो SC ST कैटेगरी वाले के लोग हैं उनको इसमें कुछ छूट भी मिला है। ठीक, अब आएंगे। इसके अलावा इतना ही नहीं, आपके पास स्थानीय भाषा का जानकारी होना चाहिए। उम्मीदवार को उस सर्किल की स्थानीय भाषा का ज्ञान, पढ़ना लिखना और बोलना होना आना चाहिए ताकि वो आवेदन जिससे कर रहे हैं, जिस भी सर्कल से आप कर रहे हैं वहाँ के लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। तो इतना अगर है आपके पास तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि और भी हम चीज़ों को बात करेंगे। आइए यहाँ पर नीचे की तरफ अब आएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेंगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो 3 चरणों में इसका सिलेक्शन होगा। पहला चरण ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी पूछे जाएंगे। इसमें पहला चरण में वस्तुनिष्ठ भी और डिस्क्रिप्टिव भी की बात करेंगे, क्या क्या इसमें होता है। उसके बाद स्क्रीनिंग दस्तावेजों की जांच होगी आपकी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के आधार पर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस तय हो जाएंगे। अब सुनिए, अब हम जानते हैं इस फॉर्म में आवेदन शुल्क के बारे में। तो यदि आप जनरल OBC EWS से रिलेटेड है तो आपको 750 रुपये पे करना पड़ेगा और SC ST PWBD में है तो कोई शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। आप इसकी जो फॉर्म अप्लाई है वो आप sbi.co.in.careers पर जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से डायरेक्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं इस फॉर्म को। अब बात कर लेते हैं हम कि इस SBI CBO यानी इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर की सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेंगी। तो SBI CBO का वेतनमान बहुत आकर्षक होता है और यह बैंक के जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फर्स्ट के अंतर्गत आता है और इसमें मूल वेतन आपकी 48,480 रुपये होंगी और इसमें 2 अग्रिम वेतन वृद्धियाँ भी शामिल हो सकती हैं। आगे 2 साल बाद 2 बार जब मिल जाएगी तो आगे वृद्धि भी हो सकती है। कुल वेतन की बात करते हैं तो लगभग 75,000 से 85,000 तक का आपका वेतन इसमें होता है और अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता मिलता है। इसके अलावा आपकी महंगाई भत्ता हो गई,
इसके अलावा आपकी हाउस रेंट हो गया, लीज्ड रेंट हो गया, शहर मुआवजा भत्ता हो गया, मेडिकल अलाउंस, पेट्रोल भत्ता, मनोरंजन भत्ता, हर चीज़ें यहाँ पर अलाउंस आपको इसमें मिलेंगी। तो एक अच्छा खासा अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म भरिए, बहुत सुंदर जॉब है ये। अब आएंगे परीक्षा की सिलेबस के ऊपर। तो परीक्षा सिलेबस की बात करते हैं तो चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑनलाइन परीक्षा में होती है। इसमें 2 भाग होते हैं। पहला भाग उससे हम बात किए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 120 अंक का ये आपका पेपर होगा। 2 घंटे का समय इसमें मिलता है और 4 विषय पूछे जाते हैं। अब 4 विषय कौन कौन, तो आएंगे इधर, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपसे अंग्रेजी पूछेगा, 30 प्रश्न पूछेगा 30 मार्क्स का। उसके बाद बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछेगा 40 प्रश्न 40 नंबर का। प्लस में आपके पास सामान्य जागरूकता अर्थव्यवस्था पूछेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। इसके अलावा कंप्यूटर योग्यता आपसे पूछेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। टोटल यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी टोटल 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स हो गई। तो ये पहला भी सेट रहा। दूसरे सेट में आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेगा 50 नंबर का। यह टेस्ट 30 मिनट का होता है और इसमें कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी होती है। अब टाइपिंग कैसा, तो एक तो पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछेगा 25 नंबर का और एक ऐसे पूछेगा आपसे 25 नंबर का, 50 नंबर का। यानी टोटल अगर हम देखें तो 120 और 50 170 नंबर का आपका पेपर है। और इस पेपर के बाद आप एक अच्छे खासे ऑफिसर के पद पर काम कर सकते हैं। अब सुनिए विषयवार टॉपिक्स की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बैंकिंग नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे RBI के क्या कार्य है, बैंकिंग शब्दावली, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, लोन कैसे देते हैं, ब्याज रेट कैसे होता है, इन सब चीज़ों पर आपको बेहतर फोकस होना चाहिए। इसके अलावा KYC जो नियम होता है वो लोन के बारे में, सरकारी योजना इत्यादि के बारे में आपको बेहतरीन नॉलेज होने चाहिए। प्लस में सामान्य जागरूकता, पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स जो वित्तीय से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से जोड़ करके जो होता है उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अंग्रेजी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ओवर तगड़ी। क्लॉज टेस्ट आपको बढ़िया से, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब चीज़ें आपको, यानी इंग्लिश भी एक अच्छा खासा वेटेज निभाएंगी इस एग्ज़ाम में। क्योंकि आप जानबे करते हैं बैंकिंग का काम है तो बैंकिंग में सारी चीज़ें इंग्लिश में चलती है, तो ये भी आपको चाहिए। प्लस में कंप्यूटर योग्यता, नेटवर्किंग आपको आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्टकट कीजिए और बेसिक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, एक लास्ट ये विशेष ध्यान है, क्या चीज़, तो SBI CBO परीक्षा में कोई नकारात्मक मार्क्स नहीं है, तो जो इसे अन्य बैंक की परीक्षाओं से अलग और आसान भी बनाता है। कहने को तो आसान है नहीं, लेकिन फिर भी जब निगेटिव मार्क नहीं है तो आसान समझ ही लीजिए होगा। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए जल्दी से, ठीक। ये आपका जो भी दिक्कत होगी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में, जो भी दिक्कत होगी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और बाकी का जो लिंक है इसका मैं कमेंट बॉक्स में डाल दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।